राजधानी रायपुर में टैक्सी चालकों और संचालकों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है। विभिन्न मांगों को लेकर स्वाभिमान युवा टैक्सी मालक कल्याण संघ छत्तीसगढ़ ने प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार और प्रशासन का ध्यान अपने समस्याओं की ओर आकृष्ट किया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर राजपूत ने कहा है कि पिछले करीब 10 वर्षों से टैक्सी किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि डीजल पेट्रोल की कीमतों समेत वाहन संचालन और रखरखाव का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए छोटी टैक्सियों का न्यूनतम किराया 1200 रुपए और प्रति किलोमीटर 12 रुपए निर्धारित करने की मांग की गई है। इसके अलावा रायपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पंटी बस स्टैंड और भाटागांव बस टर्मिनल में स्थानीय टैक्सियों के लिए पंजीकृत स्टैंड, पिकअप और ड्रॉप जोन सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई है। टैक्सी चालकों ने एग्रीगेटर कंपनियों पर मनमाना कमीशन वसूलने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार से स्पष्ट नियमावली लागू करने की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो प्रदेश भर में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया जाएगा। शासन प्रशासन से हमारा एक ही निवेदन है कि राज्य में हमारे लिए राज्य के प्रमुख जगहों पे जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, वहाँ पे एक पंजीकृत टैक्सी स्टैंड की सुविधा में कराई जाए ताकि हम वहाँ पे शांति से बैठ सके, अपनी सवारी पिकअप ड्रॉप कर सके। और रेलवे स्टेशन हो गया, शहर के मुख्य जगहों पे जहाँ से हमको गाड़ी चलाने के लिए व्यवस्था बनती, वहाँ पे हमारे लिए स्टैंड की व्यवस्था कराई जाए। और जो डीजल पेट्रोल में महंगाई हो रही है उसमें थोड़ा हमें डिस्काउंट दिया जाए, ये हमारी शासन से अनुरोध है। और जितनी भी गाड़ियां प्राइवेट नंबर में चल रही है उनको कमर्शियल कराने के लिए हम सरकार से निवेदन करते हैं, लेकिन उन ड्राइवरों को भी रियायत देने की ज़रूरत है, क्योंकि एकाएक ही हर कोई प्राइवेट गाड़ी को टैक्सी नहीं कर सकता है। जैसे कि आज कमर्शियल गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी अगर हम खरीदते हैं तो 10% टैक्स देते हैं, टैक्सी गाड़ी में 7% टैक्स देते हैं। तो वो जो टैक्स का पैसा होता है कमर्शियल से अगर प्राइवेट कराओ या प्राइवेट से कमर्शियल कराओ तो वो फिर से दोबारा देना पड़ता है 2% टैक्स। उसमें कुछ रियायत दिए जाए ताकि जितने भी प्राइवेट गाड़ी वाले हैं वो अपनी गाड़ी कमर्शियल कराए और शांतिपूर्ण तरीके से हमारा व्यवसाय चल सके, क्योंकि कमर्शियल गाड़ी में बैठने से, चलाने वाले से लेकर बैठने वाले तक हर लोगों के लिए इंश्योरेंस की फुल सुविधा होती है और कस्टमर भी बेफिक्र होकर बैठता है और इंश्योरेंस क्लेम के समय भी उनको आसानी होती है। मेरा नाम शिवशंकर राजपूत, छत्तीसगढ़ स्वाभिमान युवा टैक्सी चालक मालक कल्याण संघ। सर, मेरी एक ही चीज़ है सर कि ओला कंपनी जिसके तहत आज हम लोग लगभग 2-2.5 हज़ार यहाँ पे रायपुर छत्तीसगढ़ में गाड़ियाँ चला रहे हैं, मगर कंपनियों की जो मनमानी है सर वो बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें फेस की है कि कंपनी का 2000 गाड़ी, 2500 गाड़ी होने के बाद भी कंपनी का यहाँ लोकल रायपुर में कोई भी ऑफिस नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं होती जिसका कोई समाधान ही नहीं निकल पाता। दूसरा ये है कि कंपनी हमको बुकिंग जिस माध्यम से दे रही है वो कुत्तों के सामने रोटी फेंकने जैसी नौबत है कि 5 लोगों में एक साथ बुकिंग बचती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का खतरा बढ़ गया, जो ट्रैफिक रूल्स के विपक्ष भी है, खिलाफ भी है। और जिसको बुकिंग एक्सेप्ट करने के लिए दिन भर हम लोगों को मोबाइल पे ही कंटिन्यू देखना रहता है। और इसके अलावा भी यह है कि 3 कंपनियां रायपुर छत्तीसगढ़ में काम कर रही हैं, ओला, उबर, रैपिडो। तो इन तीनों कंपनियों का किस तरीके से रायपुर छत्तीसगढ़ में संचालन हो रहा है इसके ऊपर भी हम लोगों को जानकारी चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी के सामने भी जब हम लोगों ने इन कंपनियों की मनमानी को रखा और जिस तरीके से वहाँ पे सफ़ेद गाड़ियों से जो कारोबार हो रहा है उस चीज़ को उजागर करने की कोशिश की, तो अथॉरिटी की तरफ से भी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई हमको नज़र नहीं आया। और जो होता भी है तो वो एक दिन होता है, दूसरे दिन होता है, तीसरे दिन से वो फिर सबके सारे लोग लुप्त हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। कंपनियों का फेयर का इशू है, हमको बिल जब बुकिंग आती है तब फेयर कुछ दिखाता है, एंड करते हैं तब कुछ दिखाता है। तो बहुत सारी समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम लोग सबसे मेन समस्या हमारी ये है कि हम चाहते हैं कि ओला, उबर, रैपिडो तीनों का यहाँ पे ऑफिस हो ताकि हम अपनी मांगों को रख सकें। मेरा नाम रितेश मानिकपुरी है, जिला अध्यक्ष। ब्यूरो रिपोर्ट, साथी संदेश लाइव, रायपुर।